लहरियासराय समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा के माननीय सांसद सह अध्यक्ष दिशा श्री गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक हुई। वहीं बैठक में माननीय विधायक नगर श्री संजय सरावगी, बेनीपुर के माननीय विधायक श्री विनय कुमार चौधरी, हायाघाट के माननीय विधायक श्री रामचंद्र साह, माननीय विधायक केवटी श्री मुरारी मोहन झा, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी, मनोनीत सदस्य कन्हैया पासवान, मदन यादव, ब्रिजनंदन सहनी, सुमन कुमार सिंह, श्रीमती सोनी पूर्वे, उदय शंकर चौधरी एवं अन्य सदस्य प्रखंड प्रमुख उपस्थित थे। वहीं सर्वप्रथम बैठक में विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा उप विकास आयुक्त श्री चित्रगुप्त कुमार के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। बैठक में अध्यक्ष महोदय ने मिथिला संस्कृति शोध संस्थान में पांडुलिपि पुस्तकालय कितने लोग कार्यरत है, कितना पद रिक्त है, सभी बिंदुओं का प्रतिवेदन शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा। वहीं बैठक के पहले दिन शिक्षा, एयरपोर्ट, जल संसाधन विभाग, नगर निकाय विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, स्वास्थ्य, विद्युत, मनरेगा, सहकारिता, पंचायती राज, श्रम विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, पशुपालन, आपूर्ति, ICDS विभाग के योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं अध्यक्ष महोदय समीक्षा के क्रम में विकास योजनाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि बैठक का मूल उद्देश्य है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को 100% धरातल पर साकार किया जा सके। उन्होंने मनरेगा के तहत जिले में बने 75 अमृत सरोवर योजनाओं में शिकायत मिलने पर गंभीरता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इन योजनाओं में लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में सांसद महोदय द्वारा एयरपोर्ट पर स्थायी रूप से डॉक्टर की तैनाती, स्थायी एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का सिविल सर्जन को निर्देश दिया। उन्होंने एयरपोर्ट निदेशक को एयरपोर्ट पर जो कार्य पूर्ण हो गया है उनका शिलान्यास एवं उद्घाटन कराने को कहा। दिल्ली मोड़ से एयरपोर्ट गेट तक CCTV जिला प्रशासन के सहयोग से लगवाने को कहा। एयरपोर्ट पर माननीय लोगों का प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। साथ ही एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाने को कहा। मैथिली में उद्घोषक कराने एवं कार्गो सेवा चालू करने को कहा। उन्होंने पश्चिमी कोशी तटबंध सड़क को 2 लेन बनवाने, गौशाला जो उद्धार करने, कादिराबाद में पुरानी बस स्टैंड की जमीन पर सब्जी मंडी को शुरू करने, आयुष्मान योजना का 100% अनुपालन कराने, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इंडोर इलाज शुरू करने, कृषि फीडर के लिए किसानों को कनेक्शन देने, बाढ़ से पूर्व सभी तटबंधों की मरम्मत करने, जिले में पशु टीकाकरण अभियान चलाने आदि पर गंभीरता से पहल करने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी नियमों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करें। वहीं माननीय विधायक बेनीपुर ने बेंच और डेस्क की आपूर्ति के नियम का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। वहीं माननीय विधायक हायाघाट ने हायाघाट प्रखंड अंतर्गत रमोली गुजरौली में जल निकासी का कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है, उनका प्रस्ताव दिए। वहीं माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जल निकासी का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए। माननीय विधायक नगर ने वार्ड नंबर 23 में पूर्व का कार्य क्षतिग्रस्त हो गया है, पुनः करवाने को कहा एवं प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने वित्तीय वर्ष का कार्य तत्परता पूर्वक एवं समय के अंदर एवं बरसात के पूर्व करा लेने को कहा। वहीं अध्यक्ष ने कमला जीवच नदी का उराही का कार्य जल संसाधन विभाग करना सुनिश्चित करे। वहीं माननीय विधायक नगर ने ड्रेनेज डिवीजन दरभंगा के द्वारा करकौली में चल रहे कार्यों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि वाटर जलापूर्ति फेज 1 के अंतर्गत पानी नहीं मिल रहा है, नगर आयुक्त जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध करावे। साथ ही उन्होंने कहा कि नाला निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। नगर आयुक्त दरभंगा द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभुकों का सर्वेक्षण कर लिया गया है, जल्द से जल्द लाभुकों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। वहीं अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को सभी प्रमुख चौराहों पर CCTV लगवाने को कहा। उन्होंने मिर्जापुर में गौशाला का जमीन चिन्हित कर एवं अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को कहा। पुअर होम के जर्जन भवन को, लक्ष्मेश्वर पुस्तकालय को दुरुस्त करवाने को कहा। साथ ही हराही पोखर, गंगासागर, दिघी आदि पोखरों पर सौंदर्य का कार्य करें एवं प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराने को कहा। नाला निर्माण का कार्य बरसात के पूर्व करा लेने को कहा। लहरियासराय टावर पर लाइट घड़ी लगवाने को नगर आयुक्त कहा। जिले में एम्बुलेंस एवं वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस का प्रतिवेदन, साथ ही आयुष्मान योजना का विधानसभा वार प्रतिवेदन सिविल सर्जन को उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही उन्होंने सिविल सर्जन को आयुष्मान कार्ड हेतु शिकायत कोषांग गठन करने, कार्यरत रोगी कल्याण समिति का सूची उपलब्ध कराने को कहा।
उन्होंने कार्यपालक अभियंता लोक अभियंत्रण संगठन विभाग को जूनियर इंजीनियर, एसडीओ आदि रिक्ति की सूची बनाकर उपलब्ध कराने को कहा। वहीं माननीय विधायक नगर ने नगर आयुक्त को मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट के अंतर्गत बंद लाइट को चालू करवाने को कहा। वहीं अध्यक्ष महोदय ने कार्यपालक अभियंता विद्युत को किरतपुर प्रखंड के कोसी के अंदर नया पावर सब स्टेशन हेतु प्रस्ताव भेजने को कहा। उन्होंने दरभंगा शहर में बिजली के क्षतिग्रस्त पोल जर्जर तार को अभिलंब दुरुस्त करवाने को कहा। साथ ही लो वोल्टेज का निराकरण कराने को कहा। वहीं कृषि फीडर में आए आवेदन को जल्द से जल्द निष्पादन कराने का निर्देश दिया। वहीं अध्यक्ष महोदय ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को पैक्स अध्यक्षों का सूची, पैक्स गोदाम की स्थिति क्या है सूची बनाकर उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि पैक्स सुचारू रूप से संचालित रहे, किसान के धान का उठाव हो। साथ ही उन्होंने कहा सभी पंचायत सरकार भवन पर जाने हेतु पहुँच पथ होना चाहिए। सभी पंचायत सरकार भवन का प्रतिवेदन पंचायती राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय ने किसानों को लंबित आवेदन को यथाशीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना से कितना किसान को जोड़ा गया है, जिले में कितना एफपीओ क्रियाशील है, प्रतिवेदन देने को कहा। जनप्रतिनिधियों के साथ, सारे विभाग के अधिकारियों के साथ हम लोग किए हैं और दरभंगा में सारे अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं और आने वाला जो समय है उसमें अच्छा काम होगा, दिखेगा। यही गाइडलाइन हमने दिया है और कल भी हम 11 बजे से भारत सरकार के जितने संस्थान हैं उसको लेकर के बैठेंगे।